कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया, सारा जगत वश में होकर कर लिया, किंतु शिव समाधि अचल रही और पुष्प बाण चलाया, तीसरा नेत्र खुला और तब शिवती सर नयन उगारा, तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम बयऊ जरि छारा, चितवत काम बयऊ जरि छारा। कामदेव भस्म हो गया और सब देवता जय जयकार करने लगे भोलेनाथ की, लेकिन रति रोती कलपती आई, ओए भगवान ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरा पति नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी। और देवताओं ने कहा कि धीरज रखो, ये सब होना ही था। कह रहे क्या होना था, दुख तो तुमने ही दिया है। कि देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, दुख किसी के दिए हुए नहीं होता, अपने ही कर्मों से होता है, और ये संसार भी है, संसार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। संसार रूपी नदिया का एक किनारा दुख है, एक किनारा सुख है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। सुख और दुख देने वाला कोई नहीं होता, अपने कर्म होते हैं। इसलिए फिर भोलेनाथ ने कहा कि तू चिंता न कर, तेरा पति द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के रूप में जन्म लेगा और तेरा तब मिलन होगा, और अभी निर्देह के रूप में, अतन के रूप में वो बिना शरीर के सब में व्यापेगा। इस प्रकार रति को वरदान मिला। देवगण बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा विवाह तो हमारा और इच्छा आपकी, ऐसा कैसे होगा। अरे हम बाबा जी ठीक है, विवाह हमें पचड़े में नहीं पड़ना। तो भोलेनाथ से विष्णु भगवान, अब विष्णु भगवान और भोलेनाथ का भी संबंध बड़ा विचित्र है। रामेश्वर की स्थापना हुई तो रामेश्वरम में भगवान राम कहते हैं कि आप मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं, इसलिए यहाँ रामेश्वर के रूप में स्थापित हो जाइए। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, मैं स्थापित तो जरूर हो जाऊंगा, लेकिन इस रूप में नहीं। किस रूप में? कि राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर, इस रूप में मैं यहाँ स्थापना होऊंगा। राम जी कहते हैं कि राम के ईश्वर हैं जो, वो रामेश्वर, और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, राम के ईश्वर हैं जो, वो रामेश्वर। बड़ा विचित्र संबंध है इनका। दोनों एक दूसरे को स्वामी कहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक दोहद गोस्वामी तुलसीदास जी का, इसमें तीनों चीजें अपने आप आ रही है। अब विनती सुनो शिव, अब विनती मम सुनो शिवा, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाह से लजही, ये मोय मांगे देव। पहले भगवान विष्णु दास के रूप में, सेवक के रूप में कहते हैं अब विनती मम सुनो शिवा, हे भगवान, हे स्वामी, आप मेरी विनती सुनिए। और फिर मित्र की दृष्टि से कहते हैं कि जो मोह पर कुछ नेव, अगर आप मुझ पर प्रेम रखते हैं तो
और तीसरे चरण में कहते हैं कि स्वामी के रूप में जाओ विवाह से लजही, ये मोहि मांगे दे, ये मोहि मांगे दे। जाओ, आदेश, स्वामी आदेश दे रहे हैं, जाई वाई से लजही, ये मोहि मांगे देव। तो भोलेनाथ आगे होते हैं, पीछे होते हैं। कह शिव जगपी उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाए। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। सिया राम, सिया राम, सिया राम। कह शिव जगपि उचित असनाई, भगवान बोले शिव जी कि ऐसा उचित तो नहीं है, लेकिन भगवान नाथ वचन पुनि टारी न जाई। भगवान स्वामी ने आदेश दिया है और मात पिता गुरु प्रभु, माता पिता और गुरु, इनकी बात को बिना सोचे विचारे आचरण कर लेना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ ने कहा है, किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता गुरु और प्रभु यानी स्वामी, इनकी वाणी को बिना ही विचार करिए शुभ जानी, शुभ जान करके बिना विचार किए आचरण कर लेना चाहिए। ऋषियों ने गौरी को अब जब महादेव से स्वामी विष्णु ने कह दिया तो फिर भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ परीक्षा ले पार्वती की। तो गौरी कुंड गए सप्त ऋषि, वहां जाकर के और प्रेम परीक्षा हेतु वो कहते हैं। और यहाँ तो सारा वातावरण जैसे पार्वतीमय हो रहा है। पार्वती जो कह रही है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों से लौट करके वही आवाज आ रही है, पूरी घाटी गुंजायमान हो रही है। अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी। कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी। अब तो आजा ओ भोले मसानी, अब तो आजा ओ भोले मसानी। अब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से तेरी ये शिवानी। अब तो आजा ओ भोले मसानी। तेरे संग में भी भस्मी मलूंगी, तेरे संग में भी भस्मी मलूंगी। शमशान वासी तेरे संग रहूंगी, शमशान वासी तेरे संग रहूंगी। तेरा वचन मेरा परमो धर्म है, तेरा वचन मेरा परमो धर्म है। शिव धाम के वेश से ना भरम है, शिव धाम के वेश से ना भरम है।
पाओ ऑर्डर दानी, करिए कृपाओ ऑर्डर दानी। कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी। अब तो आजा ओ भोले मसानी। हे भोलेनाथ, वर्षों वर्ष गुजर गए, मैं आपके विरह में तपती जा रही हूँ। हे प्रभु कृपा करो। तपती विरह आग मुझको जलाए, तपती विरह आग मुझको जलाए। रह रह के शिव का विरह है सताए, रह रह के शिव का विरह है सताए। शंकर तुम्हारा अर्धांग में हो, शंकर तुम्हारा अर्धांग में हो। हर पल व हर क्षण तेरे संग में हूँ, हर पल व हर क्षण तेरे संग में हूँ। तपती धरा मांगे सावन का पानी, तपती धरा मांगे सावन का पानी। कब से पुकारे तेरी ये शिवानी, कब से पुकारे तेरी ये शिवानी। अब तो आजा मसानी, अब तो आजा वो भोले मसानी। कब से आजा वो भोले मसानी, कब तो आजा वो भोले मसानी। मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी पार्वती जी को देखा सप्त ऋषियों ने। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। जैसे तपस्या ही मूर्त रूप में वहां विराजमान है, लेकिन परीक्षा लेनी थी, इसलिए बोले कि हे सुमुखी, हे सुकुमारी, ये तुम क्या करती हो? पार्वती जी ने कहा महाराज, देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनि, अरे हमारा अविवेक देखो आप, सदा शिव को भरतार के रूप में चाहती हैं हम, और उसी लिए तपस्या कर रही हैं। तो ऋषि बोले कि अरे वास्तव में पर्वत पुत्री रही तुम। पर्वत की भोंटी बुद्धि होती है, तेरी भी भोंटी बुद्धि है। अरे किसने कह दिया तुझे ये शिव के कहां से चक्कर में पड़ गई तू? किसने बता दिया? पार्वती जी ने कहा कि नारद जी ने उपदेश दिया है। और अच्छा, नारद जी ने उपदेश दिया है? अरे नारद के उपदेश से किसी का घर बसाया क्या आज तक? नारद के उपदेश से तो घर बिगड़े हैं। वो दक्ष के पुत्रों को उपदेश देकर के आए, कभी घर ही नहीं लौटे। अरे तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे वो तो कपाली है, वो वामाचारी है, वो शमशान में रहता है, न तुम्हारे सासू होगी न ससुर होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हट मत पकड़े पार्वती, बम बोलो परण बन आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती, बम बोलो परण बन आवे।
भूता के धागा लगावे लो मत मत भगुणे पार्वती मत भगुणे पार्वती हम बोलो भगवान आवे लो मत मत भगुणे पार्वती शिवजी परवा आवेला शिवजी परवा आवेला बिना आवाज के बैठ जाइए। अरे पार्वती तू ये कौन सा हट पकड़ करके बैठ गई? अरे उसकी तो बात मान करके निर्गल निर्गुण निर्लज्ज कुवेश कपाली सांप बिच्छुओं का वो आभूषण पहनता है। अरे ऐसे अनाथ व्यक्ति के तू जाकर के क्या करेगी? तो फिर वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढा है, बहुत अच्छा वर ढूंढा है, वैकुंठ में रहता है, मोर मुकुट पीतांबर धारण करता है, ऐसा वर ढूंढा है। बोले हे जी उसने शादी नहीं की क्या अब तक? कि नहीं नहीं एक तो है, तो मैं दूजी क्यों बनूंगी? देखो तुम्हारे विष्णु के लिए बहुत सी कन्याएं हैं, किसी को भी पकड़ लो। मेरा तो इस समय केवल भोलेनाथ को ही दे दिया है, ये तन केवल उन्हीं के लिए धारण किया है। यदि पहले मिलते तो आपकी बात मान लेती। आपने सही कहा, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरो देहा, हट न छूट छूटे बरो देहा। अगर आप पहले मिलते, अभी तो मैंने हट पकड़ लिया और ये हट शिव जी से मेरा विवाह होगा तभी पूरा होगा, लेकिन पहले मिलते तो मैं आपकी बात मानती। लेकिन ये जन्म अब मैं जन्म शंभुहित हारा, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी हमारी, बरऊं शंभुनाथ रहूं कुमारी, बरऊं शंभुनाथ रहूं कुमारी। मैंने ये जन्म शंभु के हित में हार दिया
अब गुण दूषण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे पति मेरे देवता हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, केवल इसी जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्मों की रगर। कल कहा था ना, जो भोलेनाथ के गले में माला है वो सब मुंड पार्वती जी के हैं। यहाँ पार्वती जी खुद कह रही हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्मों से ये लगन लगी हुई है। वरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, अगर वरण करना है तो शंभु का करना है, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी मैं। ऐसा कह करके जब माता पार्वती ने कहा अब शिव का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगर एक शब्द और शिव के विरोध में बोला तो मैं तुम्हें शाप दे दी हूँ। अब मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ आप चले जाइए, वरना मुझे ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। और इस प्रकार सप्त ऋषियों को विश्वास हो गया कि माता पार्वती की तपस्या सच्ची है। और फिर ये प्रेम देख करके बोले, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि